एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शिकारी रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत चतुर और तेज था, लेकिन उसका स्वभाव स्वार्थी था। वह केवल अपने फायदे के लिए सोचता और जंगल के जानवरों का अंधाधुंध शिकार करता। उसे कभी इस बात की चिंता नहीं होती थी कि उसके कारण जंगल का संतुलन बिगड़ रहा है। एक दिन अर्जुन ने एक बड़े शिकार की तलाश में जंगल के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश किया। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। गड्ढे से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। वह जोर से चिल्लाने लगा, कोई है, मेरी मदद करो। उसकी आवाज सुनकर आसमान में मंडराता एक विशाल गिद्ध वहां आ पहुंचा। उसने गड्ढे में झांक कर अर्जुन को देखा। अर्जुन ने गिद्ध से मदद की गुहार लगाई, मुझे बाहर निकालो, मैं यहां फंसा हुआ हूं। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हारा कोई बड़ा एहसान करूंगा। गिद्ध ने ठंडी निगाहों से अर्जुन को देखा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन को कोई और रास्ता नहीं दिखा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, पूछो। गिद्ध ने पूछा, तुमने अपने जीवन में अब तक कितने जीवों का शिकार किया है? क्या कभी सोचा कि उनके बिना जंगल का क्या होगा? अर्जुन ने झेंपते हुए जवाब दिया, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। मैं बस अपने फायदे के लिए शिकार करता था। शायद मैं गलत था। गिद्ध मुस्कुराया और बोला, पहली गलती समझ गए। स्वार्थ केवल खुद को खुश कर सकता है, पर यह दूसरों की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। अगर जंगल खत्म हो गया तो तुम्हारा भी शिकार खत्म हो जाएगा। गिद्ध ने दूसरा सवाल पूछा, क्या तुमने कभी किसी जरूरतमंद की मदद की है या हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचा है? अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, सच कहूं तो मैंने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा। मैंने हमेशा अपने लाभ को प्राथमिकता दी। गिद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों को कुछ देता है उसे जीवन हमेशा बदले में खुशी देता है। तुम्हें यह सीखना होगा। गिद्ध ने आखिरी सवाल पूछा, अगर तुम्हें दूसरा मौका मिले तो क्या तुम अपने स्वभाव को बदलोगे और जंगल तथा इसके जीवों की रक्षा करोगे? अर्जुन ने ईमानदारी से कहा, हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर मैं यहां से बच गया तो मैं न केवल शिकार करना छोड़ दूंगा, बल्कि जंगल को बचाने का काम करूंगा। गिद्ध अर्जुन की बातों से संतुष्ट हो गया। उसने पास के पेड़ों से अपनी चोंच से कुछ शाखाएं और लताएं तोड़ी और उन्हें एक रस्सी में बांध दिया। उसने अर्जुन को रस्सी पकड़ने के लिए कहा और अपनी ताकत से उसे गड्ढे से बाहर खींच लिया। बाहर निकलने के बाद अर्जुन ने गिद्ध के सामने सिर झुका लिया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई और मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखाया। मैं वादा करता हूं कि अब मैं केवल अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि इस जंगल और इसकी हर जीवित चीज के लिए काम करूंगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने शिकार करना छोड़ दिया। उसने जंगल में पौधे लगाए, जल स्रोतों को साफ किया और घायल जानवरों की देखभाल करने लगा। वह अब जंगल का रक्षक बन गया था। गिद्ध उसे आसमान से देखता और मुस्कुराता। उसने सोचा, मनुष्य तब तक स्वार्थी रहता है जब तक उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, लेकिन जो अपनी सोच को बदल लेता है वह अपनी किस्मत भी बदल सकता है। गिद्ध ने उड़ते हुए कहा, जीवन का असली सुख दूसरों की भलाई में है। अगर तुम दूसरों के लिए जीना सीख जाओ तो तुम्हारा जीवन और भाग्य दोनों बदल सकते हैं। अर्जुन ने इसे अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया और एक मिसाल बन गया कि कैसे स्वार्थ से परे जाकर दूसरों के लिए जीकर इंसान अपनी जिंदगी को महान बना सकता है। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने जंगल को फिर से हरा भरा बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। जानवर अब उसे डरने की बजाय अपना मित्र मानते थे। वह जो कुछ भी करता पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता। लेकिन जिंदगी में हर परिवर्तन की परीक्षा होती है और अर्जुन की परीक्षा भी आने वाली थी। एक साल जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी का पानी सूखने लगा, तालाब खाली हो गए और घास पत्ते मुरझा गए। जानवर प्यास और भूख से बेहाल हो गए। हालात इतने खराब हो गए कि जंगल के जानवर एक दूसरे पर हमला करने लगे। कमजोर जानवरों को ताकतवर जानवर खाने लगे। अर्जुन ने यह सब देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या मेरी मेहनत बेकार हो गई?
क्या मैं इस जंगल को बचा नहीं सकता? उसी शाम जब अर्जुन एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था तो गिद्ध फिर से उसके पास आ गया। गिद्ध ने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। गिद्ध ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुमने अपने स्वभाव को बदला, पर अब तुम्हें अपनी दृढ़ता और नेतृत्व की परीक्षा देनी होगी। यह सूखा तुम्हारे लिए एक चुनौती है। क्या तुम तैयार हो इसे स्वीकार करने के लिए? अर्जुन ने कहा, मैं इस जंगल को बचाने के लिए सब कुछ करूंगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पानी और भोजन के बिना मैं इन जानवरों को कैसे बचा सकता हूं? गिद्ध ने गंभीरता से कहा, याद रखो, हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन उसका हल तभी मिलेगा जब तुम हार मानने के बजाय समाधान पर ध्यान दोगे। अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। गिद्ध ने अर्जुन को बताया कि जंगल के उत्तर में एक पुरानी झील है जो पत्थरों और मिट्टी से ढकी हुई है। अगर वह झील फिर से खोली जाए तो उसमें पानी भर सकता है और पूरे जंगल को प्यास से बचाया जा सकता है। लेकिन उस झील तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में खतरनाक पहाड़, कांटेदार झाड़ियां और हिंसक जानवर थे। अर्जुन ने कहा, मैं यह जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। मुझे बताओ, मैं कहां से शुरुआत करूं? अर्जुन ने गिद्ध की बात मानकर झील की ओर सफर शुरू किया। रास्ते में उसने कई मुश्किलों का सामना किया। पहले उसे कांटेदार झाड़ियों को काटकर रास्ता बनाना पड़ा। फिर एक गुस्सैल भालू का सामना करना पड़ा, जिसने उसे झील के करीब जाने से रोकने की कोशिश की। लेकिन अर्जुन ने बिना डरे अपनी सूझबूझ से भालू को शांत किया। आखिरकार वह झील तक पहुंच गया। उसने देखा कि झील पूरी तरह मिट्टी और पत्थरों से ढकी हुई थी। बिना समय गंवाए उसने झील को साफ करने का काम शुरू किया। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद झील का पानी फिर से बहने लगा। झील का पानी धीरे धीरे जंगल की सूखी नदियों और तालाबों तक पहुंचने लगा। पेड़ फिर से हरे भरे होने लगे और जानवरों की प्यास बुझ गई। जंगल में फिर से शांति लौट आई। जंगल के सारे जानवर अर्जुन के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुमने हमें नया जीवन दिया है। अगर तुम न होते तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता। गिद्ध अर्जुन के पास आया और गर्व से बोला, तुमने साबित कर दिया कि एक इंसान अगर ठान ले तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। तुमने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति के लिए काम किया। यही सच्चा नेतृत्व है। याद रखना, जीवन में हमेशा मुश्किलें आएंगी, लेकिन वे तुम्हें मजबूत और बेहतर इंसान बनाने के लिए आती हैं। अगर तुम में धैर्य और साहस है तो तुम हर संकट को पार कर सकते हो। उस दिन के बाद अर्जुन को जंगल का संरक्षक मान लिया गया। वह न केवल जंगल की रक्षा करता, बल्कि हर संकट के समय जानवरों और प्रकृति की मदद के लिए खड़ा रहता। अर्जुन अब न केवल एक बेहतर इंसान बन चुका था, बल्कि वह एक प्रेरणा भी बन गया था। गिद्ध ने अपनी उड़ान भरते हुए कहा, परिवर्तन वही लाता है जो कठिनाइयों से भागता नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करता है। अपने स्वभाव, अपने प्रयास और अपने हृदय की शक्ति से तुम अपना ही नहीं, दूसरों का भी जीवन बदल सकते हो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।